आप लोगों के बीच जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के बनाए हुए 1008 पदों में एक पद की व्याख्या यहाँ 8 दिनों में की जाएगी। वह पद है प्राण धन जीवन कुंज बिहारी। एक तत्वज्ञ श्याम सुंदर से कहता है, हे श्याम सुंदर, आज मैं समझ गया। इसका मतलब पहले मैं नहीं समझता था, आज समझ गया। समझने की बात इतनी सी है, तमाम शास्त्र वेदों का ज्ञान आवश्यक नहीं। क्या बात? तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। बस इतनी सी बात समझने के लिए हमने अनंत युग बता दिए, लेकिन इतनी सी बात हमको समझ नहीं आई कि श्याम सुंदर ही हमारे हैं, हम श्याम सुंदर के ही हैं। अगर ये बात हम समझ लेते या समझ ले या समझ लेंगे, फिर आपको कुछ भी पाना शेष नहीं। कोई ज्ञान की आपको आवश्यकता ही नहीं है। आप कहेंगे फिर हम जबरदस्ती श्याम सुंदर को अपना माने? हाँ, मानना पड़ेगा। देखो, संसार में कहीं का लड़का कहीं की लड़की 7 चक्कर लगाए और पति पत्नी हो गए, गंभीर प्रेम हो गया। ये कैसे हुआ? मानने पर। इसको संसार में कहते हैं आसक्ति, लगाव। हिस्ट्री भरी पड़ी है, लैला मजनू, शीरी फरहाद, ये सब मानने पर रिश्ता बना। कोई भी माँ के पेट से लैला मजनू पैदा नहीं होता। अरे आज भी हमारे संसार में झुंड के झुंड है। हम लोग कहीं ना कहीं तो प्रेम करते हैं, माँ से करते हो, बाप से करते हो, बेटे से करते हो, बीवी से करते हो, पति से करते हो, कहीं तो प्रेम करते हो। इसीलिए तो आपको आज तक भगवान नहीं मिला। अगर आप किसी से ना प्रेम करते होते तो आपके लिए एक वाक्य पर्याप्त था कि श्याम सुंदर ही हमारे हैं। सुना, माना, प्यार हो गया, कल्याण हो गया, माला माल हो गए। लेकिन अनंत संत मिले, अरे भगवान मिले हमको, शास्त्र वेद भी पढ़ा, बुद्धि ने ये ज्ञान
कि भगवान हमारे हैं, संसार हमारा है, स्त्री, पति, बेटा, बुद्धि का ये ज्ञान पक्का है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? प्रमाण 84 लाख योनियों का आवागमन। बुद्धि हमारी ये मानने को तैयार ही नहीं। अगर एक बार आपकी बुद्धि ये मान जाए, फिर कुछ भी कहने की आवश्यकता ही नहीं। जबकि ये वाक्य बिल्कुल सही है। संसार का कोई भी नाता हमारा नित्य नहीं है। आज हम बेटे हैं, अब मर के हम अपने बेटे के घर में आ गए। आज आप बाप हैं, कल मर के अपने बेटे के घर आएंगे। आज बीवी मर गई, कल वह आपकी पति बन जाएगी। आज माँ मर गई, बेटी के घर पैदा हो गई। ये जोकरी है। और नाता भी नश्वर, एक जन्म का। सोचिए, आज हम बाप हैं, मरना तो सत्य है, और आसक्ति के अनुसार हम अपने लड़के के घर आएंगे। लेकिन भगवान का नाता तो नित्य है। ये कोई नश्वर नहीं है, आज का नहीं है। सदा से आपका भगवान से नाता है। भागवत में लिखा, हरि साक्षात भगवान शरीरिणा महात्मा झषाणा मिवतो योनिप्सितम्। वेद चिल्ला के, शास्त्र चिल्ला के कह रहे हैं कि इस आत्मा की आत्मा परमात्मा है। अरे भगवान आपकी आत्मा की आत्मा है। आप लोग दो हैं, सदा याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एक आप शरीर और एक आप आत्मा। आत्मा माने मैं। जहां मैं का ना लगे वो मैं। जैसे आप लोग बोलते ना, मेरी बुद्धि, मैं की बुद्धि, मैं का शरीर, मैं का मन, मैं की इंद्रियां। यानी कि बुद्धि मैं नहीं है, ये मैं से अलग है। अगर ये मैं होती तो आप कहते मैं बुद्धि, मैं मन, मैं इंद्रियां, मैं शरीर ना। इसलिए तो आप लोग रोज बोलते हैं, अरे मेरी बुद्धि तो हैरान रह गई। इसका मतलब बुद्धि इस मैं से अलग। ये देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब प्लस है देह में। अंडरस्टूड है। और ये जो देह है, ये मैं का उपासक है। आपकी देह, इंद्रियां आत्मा की सेवा करती हैं। और ये देह माया का है, मैटीरियल, प्राकृत। और आत्मा क्या है? ये दिव्य है, भगवान का अंश है, सदा आपके साथ है। बड़े बड़े हमारे यहाँ भौतिकवादी हुए, अमेरिका वाले, रशिया वाले, चाइना वाले, वो भी इस बात को मानते हैं कि मैं इस शरीर से अलग है।
भाषा ही तो बोलते हैं कि आज वो राष्ट्रपति चला गया, उसके दर्शन के लिए लाखों की भीड़ जा रही है। पूछो कोई ये मार्क्सवादी लेनिनवादी लोगों से, अमेरिका वालों से, आप तो भौतिकवादी हैं, आप कैसे अध्यात्म को मान रहे हैं कि वो चला गया? ये तो शरीर को मानते हैं अपना। अगर शरीर को अपना मानते तो ये शब्द कभी ना बोलते कि वो चला गया। वो तो पड़ा है, नहीं नहीं, इसके अंदर कुछ है। क्या है? आत्मा। तो यानी दो है आप, एक देह, एक देही। जैसे धन धनी, बल बली, ऐसे देह देही। देह माया का, देही भगवान का अंश। ये जो देह है ये माया का तत्व है। ये इंद्रिय मन बुद्धि से मिल के बना है और माया जड़ है। इसलिए आपका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब जड़ है। लेकिन ये मन बहुत कमाल का है, इसके वेग को कोई रोक नहीं सकता। ऐसा वेगवान मन है हमारा। जी हाँ, ये मन हमको कैसे नचाता रहता है, दौड़ाता रहता है, लेकिन है जड़। यूं समझो जैसे ये कपड़ा जड़ है लेकिन हिल रहा है। कैसे? हाथ की शक्ति से ये कपड़ा हिलता है। हाथ को शक्ति कहां से मिली? मन से। मन को शक्ति कहां से मिलती है? बुद्धि से। बुद्धि को पावर कहां से मिली? आत्मा से। और आत्मा को पावर कहां से मिली? परमात्मा से। इसीलिए जब आत्मा चली गई तो लोग कहते मर गया, यानी खत्म। अरे आंख है, देखो देखो उसकी खुली हुई है। अरे बस खुली हुई है, देख तो सकता नहीं, वो तो गया। तो एक देह और एक देही। जितने हमारे संसार में अज्ञानी हैं वो देह को अपना मानते हैं, जितने ज्ञानी हैं वो आत्मा को अपना मानते हैं। यानी ना समझ वाले लोग ये शरीर को अपना माने बैठे हैं और समझदार वाले मैं को अपना मानते हैं। सीधी सी बात, हम लोगों को आज तक भगवान क्यों नहीं मिला? इसका कारण हमने शरीर को अपना माना। आप कहेंगे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, हम तो अपने आप को आत्मा मानते हैं। अगर आप अपने आप को आत्मा मानते तो उसी क्षण संसार से वैराग्य, ये संसार की इंद्रियों की भाग दौड़, ये उसी क्षण समाप्त हो जाती है। जब इसका सब्जेक्ट खत्म हुआ तो विषय समाप्त। देखो ये आंख है, हाँ, ये देख रही है, हाँ, क्या देखेगी? सजातीय विषय को देखेगी। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, कि आंख वही विषय देख सकती है जिस मटेरियल से ये आंख बनी है। ये आंख कैसे बनी है? ये पंच तत्व से मिलकर ये आंख बनी है। क्या देखेगी? जो पंच तत्व का विषय होगा बस वही देखेगी। आप ये मत समझिएगा आंख का विषय देखना है तो ये आंख श्री कृष्ण को भी देख लेगी, बिल्कुल नहीं।
वही खत्म। तो संसार के शब्द को ग्रहण क्यों करना चाहते हो? संसार के विषयों में क्यों आसक्त हो? अरे संसार के शब्द क्यों सुन रहे हो? संसार की गंध क्यों ग्रहण करना चाहते हो? इतना हम लोगों की रसास्वादन की बीमारी है कि एक बार की बात है, हमारे गुरुजी ने आज्ञा दी कि भाई अब खाने में जो दाल बनती है उसमें नमक नहीं डाला जाएगा। महापुरुष लोग बहुत परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की। 2-3 दिन हो गए, सब सत्संगियों ने गुरुजी से शिकायत की, महाराज जी कल भी दाल में नमक नहीं था, परसों भी नहीं था, आज भी नहीं है। अरे ये साधना वादना तो बहुत कठिन है। एक तो इतनी दूर जाना, फिर शारीरिक सुख सुविधाओं को छोड़ना, फिर चॉइस का खाना तो मिले ना मिले, जो मिले उसमें भी नमक नहीं। अरे ऐसे भगवान को कौन पाएगा? आपको भी प्रणाम, आपके भगवान को भी प्रणाम। ये क्या है? ये छोटी सी रचना का कमाल है।